हाय एवरीवन, इस वीडियो में समझते हैं कि वो क्या 6 वेज हैं थ्रू विच यू कैन टारगेट योर ऑडियंस ऑनलाइन वाया फेसबुक एड्स। चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आपको एड टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में पता चलना चाहिए सो दैट आप बेटर वे में उनको टारगेट कर सकें और रीच आउट कर सकें थ्रू फेसबुक एड्स। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट दो 6 वेज आर। स्टेप नंबर 1, यूजिंग फेसबुक एड मैनेजर। आप फेसबुक एड मैनेजर पर जब जाएंगे, उसके जब आप सेटिंग्स में जाएंगे, आपको समझ आएगा कि वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं थ्रू विच यू कैन डू बेसिक टारगेटिंग। ओके, सबसे बेसिक जो आप टारगेटिंग कर सकते हैं दैट कुड बी बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। आप डेमोग्राफिक समझिए कि आपका ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब उनका एज, लोकेशन, जेंडर, ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं इन द बेसिक सेटिंग्स। ओके, फिर आप समझिए कि आप उनके इंटरेस्ट को कैसे टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर अ करियर कोच एंड आप टारगेट कर रहे हैं ओनली वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 वर्किंग विद IT कंपनीज, तो आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं लोग जो इस स्पेसिफिक एज ग्रुप में इन स्पेसिफिक कंपनीज लाइक HCL, TCS, विप्रो, इन्फोसिस में काम करते हैं। तो आपके लिए टारगेटिंग ऑप्शंस बहुत ईजी पड़ जाएंगे। आप लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ दे आर ओनली फ्रॉम मेट्रो सिटीज़, तो आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता भी डिफाइन कर सकते हैं सो दैट आपका एड सिर्फ उन लोगों को शो करें जो इन स्पेसिफिक लोकेशन में हों। हैव अ लिस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, देयर बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स डिफाइंड सो दैट आप फेसबुक एड मैनेजर को मैक्सिमम लेवरेज कर रहे हैं टू रीच आउट योर टारगेट ऑडियंस। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज फेसबुक एड मैनेजर। सेकेंड इंपॉर्टेंट वे इज कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होता है? कस्टम ऑडियंस का ये मतलब है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र्स जो आपके साथ एंगेज कर चुके हैं या फिर वो ऑलरेडी आपके साथ सब्सक्राइब कर चुके हैं बट वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टम ऑडियंस में फिल करके आप उनको एड्स दिखा सकते हैं ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। तो बेसिकली वो आपके साथ स्टेप नंबर 1 ले चुके हैं बट उनको ये नहीं पता कि स्टेप नंबर 2 कैसे लिया जाए, या फिर उनको कन्फ्यूजन है कि आपके साथ वो एंगेज करे या ना करें फॉर स्टेप नंबर 2। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप उनको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बट दे आर नॉट गोइंग इनटू वेबिनार, तो उनका ऑलरेडी जो सब्सक्रिप्शन डेटा है आप यूज़ करके उनको वेबिनार के एड्स दिखा सकते हैं सो दैट दे गेट कन्वर्टेड टू अ वेबिनार एंड वहाँ से वो अपना कंटिन्यू करे जर्नी विद योर सेल्स प्रोसेस। So method number 2 is custom audience. Third important way is using lookalike audience. Lookalike audience क्या होता है? Lookalike audience का ये मतलब है कि आपके पास अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है यूज़र्स का, ओके, उसको अपलोड कीजिए फेसबुक पे और फेसबुक क्या करेगा, उस ऑडियंस के टाइप का और ऑडियंस सेट चूज़ करेगा। बेसिकली फेसबुक के पास बहुत सारे लोगों का डेटा है जिसमें फेसबुक को पता है कि एक ऑडियंस टाइप जैसा दूसरा ऑडियंस टाइप भी है। अगर आप करियर कोच हैं एंड आप टारगेट कर रहे हैं ओनली वर्किंग या फिर IT प्रोफेशनल्स को और उनका डेटा आप डाल रहे हैं फेसबुक पे और बोल रहे हैं फेसबुक को कि मेरे को ऐसा सिमिलर टाइप का एक और ऑडियंस चाहिए जिसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, तो फेसबुक क्या करेगा, उनका डेटा स्टडी करेगा, मैप करेगा अपने डेटाबेस के साथ कि ऐसे ऐसे कौन कौन लोग हैं जो ऐसा ही इंटरेस्ट, ऐसे सिमिलर प्रोफाइल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं फेसबुक पे और उनका इंटरेस्ट और बिहेवियर बहुत सिमिलर है, तो फिर वो उन लोगों को टारगेट करेगा और उन लोगों को आपका एड शो करेगा। सो बेसिकली लुकलाइक ऑडियंस का ये मतलब है कि आपके एग्जिस्टिंग यूज़र्स का बिहेवियर फेसबुक स्टडी करेगा और ऐसे सिमिलर प्रोफाइल्स को टारगेट करेगा आपका एड दिखाने के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेथड इज़ डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप और बहुत डिटेल्ड और माइन्यूट तरीके से अपने कस्टमर का प्रोफाइल स्टडी करके उसमें टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक जॉब टाइटल को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ओनली स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से यू आर टारगेटिंग ओनली असिस्टेंट मैनेजर्स या जूनियर मैनेजर्स, तो ये डेटा भी आप फीड कर सकते हैं अपनी डिटेल टारगेटिंग में और डिफाइन कर सकते हैं कि फेसबुक ओनली इन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंसेस को आपका ऐड दिखाए। सो मेक श्योर आप डिटेल टारगेटिंग में भी जाके अपने ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं सो दैट फेसबुक को समझ आए कि आपका ऑडियंस ओनली दिस सेगमेंट को बिलोंग करता है और वो उस सेगमेंट के हिसाब से आपके एड्स उन टारगेटेड सेगमेंट को दिखाए। सो यूज दिस फंक्शन वेरी अप्रोप्रिएटली। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट मेथड
इज़ रीटारगेटिंग एड्स। रीटारगेटिंग का मतलब वो लोग जो ऑलरेडी आपके साथ एंगेज कर चुके हैं ईदर ऑन योर लैंडिंग पेज और ऑन योर फेसबुक पेज और एनी अदर वे, आप उनके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं और उनको रीटारगेट कर रहे हैं थ्रू एड्स। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़ इंटरेक्टेड विद योर लैंडिंग पेज इन मंथ 1, आप चाहिए तो मंथ 3 में उन स्पेसिफिक यूज़र्स को फिर से वो ऐड दिखा सकते हैं। हो सकता है किसी कारण वो आपके साथ एंगेज ना किए हों एट द फर्स्ट लेवल, बट हो सकता है कि वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा और मैच्योर ऑडियंस हो चुके हों, वो लीड्स थोड़ा और वार्म हो चुके हों। सो मेक श्योर कि आप उनको रीटारगेट कर रहे हैं अगेन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, सो दैट वो आपके सेल साइकिल में वापस आ सकें। सो रीटारगेटिंग एड्स और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीटारगेटिंग किसको कर सकते हैं? रीटारगेटिंग सिर्फ उनको कर सकते हैं जो लोग आपके एड्स या फिर आपके लैंडिंग पेज या आपके प्रोफाइल्स के साथ ऑलरेडी एंगेज कर चुके हैं, सिर्फ उनको। सो रीटारगेटिंग का मतलब है ऑलरेडी जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, आप उनको रीटारगेटिंग करके वापस मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं उनके साथ, सो दैट वो वापस जुड़ सकें। 6th इम्पॉर्टेंट मेथड इज़ एड प्लेसमेंट ऑप्शंस। फेसबुक के पास मल्टीपल एड प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं। एड प्लेसमेंट का मतलब वो ऐड कहाँ कहाँ दिखाए या फिर किस फॉर्मेट में दिखाए। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फीड या फिर इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रील्स। तो बेसिकली आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ आपका ऐड प्लेस होना चाहिए और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इस ऑप्शंस को भी लेवरेज कीजिए। आप समझिए कि उसका फॉर्मेट कैसा हो। इट कुड बी एन इमेज ऐड, इट कुड बी अ शॉर्ट वीडियो। यूजुअली वीडियोस परफॉर्म बेटर बिकॉज एक पर्सनल कॉन्टैक्ट और पर्सनलाइज टच बनता है अपने यूज़र्स के साथ। सो ट्राई कि आप वीडियोस यूज़ करें, बट कई इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ऑडियंस अटेंशन स्पैन बहुत कम है एंड दे नो द प्रोडक्ट वेरी वेल, वहाँ पे इमेज एड्स भी यूज़ होते हैं। सो मेक श्योर यू यूटिलाइज ऑल दीज काइंड्स ऑफ ऑप्शन सो दैट आप अलग अलग फॉर्मेट्स में ये टेस्ट कर पाएँ कि अलग अलग प्लेसमेंट्स के साथ आपका कहाँ मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या कहाँ मैक्सिमम लोग इंटरेक्ट करके आपका लीड बन रहे हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। इफ़ येस, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके फेसबुक टारगेटिंग ऑप्शंस क्या रहे हैं और आप अपने सेगमेंटेड यूज़र्स के साथ कैसे टारगेटिंग कर चुके हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और उसका रिजल्ट कैसा रहा है।